ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, मृत्यु शरीर का परिवर्तन है। आत्मा कभी नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण इसी की पुनरावृत्ति करते हैं। गीता दर्शन अध्याय 2 श्लोक 23-24। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा अच्छेद्य है, किसी शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाह्य है, अदाह्य, ये अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अक्लेद्य है, जल से गीला नहीं हो सकता, गीला नहीं किया जा सकता। निसंदेह आत्मा अशोष्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा ही सनातन है। इसलिए अर्जुन ने कहा, आप युद्ध के लिए मुझे उत्साहित कर रहे हैं, लेकिन कुल धर्म सनातन, मेरा जो कुल धर्म है वो सनातन है और ये मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह अर्जुन की मानसिकता में एक कुरीति है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म को शाश्वत बता रहे हैं, सनातन बता रहे हैं, और अर्जुन समझता है कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह अर्जुन की मानसिकता में एक कुरीति है और इसको नष्ट करना है। तो क्योंकि अर्जुन ने कहा, ऐसा युद्ध जो आप करा रहे हैं इससे सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, तो पहली तो बात यह है कि कुल धर्म सनातन, उसने कुल के धर्म को सनातन धर्म माना है, पर यह नहीं समझा है कि कुल क्या है मेरा। शरीरों का जहाँ जन्म होता है, जिस कुल में जन्म होता है वो कुल मेरा नहीं है, होगा शरीर का, लेकिन वह कुल शरीर का है, मेरा नहीं है। संसार में भौतिकता में जो पारिवारिक कुल हैं वो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। अर्जुन समझा नहीं कि मेरा कुल क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुल धर्म सनातन। अर्जुन, कुल का जो धर्म है वो तो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का न कोई आदि है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता, और सनातन धर्म ये आत्म धर्म ही सनातन धर्म है। और यदि आप सनातन धर्म को जानना चाहते हैं तो विधि विशेष से गुजरना पड़ेगा। आपको यदि विधि विशेष आती है तो आप सनातन धर्म की अनुभूति कर सकते हैं। यदि आपके पास विधि विशेष नहीं है तो आप सनातन धर्म की अनुभूति नहीं कर सकते। यदि आपके पास विधि विशेष नहीं है तो समझिए आपका सनातन धर्म में अभी प्रवेश नहीं है। सनातन धर्म में प्रवेश करने के लिए विधि विशेष से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा दृष्टि डालें। आपके भारत में क्या, विश्व में रहने वाले जितने भी हैं
अमृतस्य पुत्रः, ये सब अमृत पुत्र हैं। वेद ने कहा अमृतस्य पुत्रः, ये सब अमृत पुत्र हैं। और जब अमृत पुत्र हैं तो विधि विशेष न जानने से उन अमृत पुत्रों के साथ व्यवहार जो किया जाता है वो उचित व्यवहार नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? कि किसी ने हमको छू लिया, अपवित्र हो गए। हमारी मानसिकता ये भंगी है, ये चमार है, ये जाटव है, ये जाट है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है। इस प्रकार की जो कुरीतिमय मानसिकता है ये नष्ट होनी चाहिए। क्यों नष्ट होनी चाहिए? क्योंकि इस कुरीति का परिणाम जो हुआ है वो हमारे राष्ट्र की क्षति का हुआ है। कभी भी हम एक जगह नहीं बैठ पाए, इकट्ठे नहीं हो पाए, और हमारे राष्ट्र की जो उन्नति है वह नहीं हो पाई। हमारा देश टूटता चला गया, देश का विभाजन होता चला गया। तो इन कुरीतियों के कारण ही ऐसा हुआ। अब इन कुरीतियों को नष्ट करना है तो सनातन धर्म को पहचानना पड़ेगा कि हमारा सनातन धर्म है क्या। हमको मारना हो तो तलवार चाहिए, गोली चाहिए, तब हम नष्ट होंगे। हमको मारना हो तो शस्त्र चाहिए, हम शस्त्र से नष्ट होंगे। और हमको बचपन में ऐसा सिखाया गया कि तुम्हारा धर्म बेटा स्पर्श करने से नष्ट होता है। किसी ने छू लिया, छोटी जाति वाले, ये छोटी जाति है, ये बड़ी जाति है, अरे तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया, जाओ स्नान करो। कोई कुआं की मन पर चढ़ गया, कुआं के ऊपर चढ़ गया, जिसको आप छोटी जाति कहते हैं, कुआं अपवित्र हो गया। किसी ने एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया या कुछ डाल दिया जो हाथ में लिए हुए था, अरे जल ही अपवित्र हो गया। क्या मानसिकता है, ये कुरीति है। अर्जुन के समय में इन कुरीतियों से भगवान बहुत व्यग्र थे। इन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि जब तक ये कुरीति नष्ट नहीं होगी तब तक हमारा देश एक नहीं होगा, तब तक हमारा जनसमूह एक नहीं होगा। अरे सब आपके सगे भाई हैं जिनको आप अछूत कहते हैं, जिनको आप ऐसा कहते हैं कि ये अछूत हैं, आपके सगे भाई हैं। शरीर उनका भी उन्हीं तत्वों से बना है जिन तत्वों से आपका शरीर बना है। अछूत कैसे हो गया? जो स्वरूप आपका है वही स्वरूप उसका है, उस व्यक्ति का है जिसको आप अछूत कहते हैं। अछूत कैसे हो गया? छूने से कभी धर्म नष्ट नहीं होता। और इन्हीं बातों का, इन्हीं स्थितियों का हम कुपरिणाम भुगत रहे हैं। इन कुरीतियों को नष्ट करना होगा। मैटर है, संसार है, यह मैटर आंख देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकता। उस आत्मा को, उन सनातन धर्म को कान सुन नहीं सकता। अवांग मनस गोचरम, इंद्रियों से परे है, इंद्रियातीत है। वो छूने से कैसे नष्ट हो जाएगा?
और यदि छुआ भी गया है व्यवहार में तो शरीर ने शरीर को छुआ गया है, दोनों पंचभौतिक शरीर हैं। पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज एक नगर से गुजरे भिक्षा मांगते हुए, और भिक्षा मांग के ले गए उस नगर के अंत में जहां एक ब्राह्मणों का परिवार था, वहां भी भिक्षा मांगी। उन्होंने कहा महाराज पहले बैठो, आप क्या मांग करके लाए हो? बोले खाने के लिए रोटी मांग करके लाए हैं, खाओ। महाराज जी ने रोटी खाई। ब्राह्मण कहने लगे अब तुम चमार हो गए, क्योंकि तुमने चमारों की रोटी खाई है। संत कहने लगे आप कौन हैं? बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले एक रोटी आप ले आओ। उन्होंने भी एक रोटी दे दी, संतों ने वो खा ली, और संत हंसे खिलखिला करके। बोले उनकी रोटी खाने से मैं वह हो गया, तो तुम्हारी रोटी खाने से मैं तुम हो गया, अब मैं ब्राह्मण हो गया। ये कुरीतियां हैं, ये मन के विकार हैं। इन विकारों को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान का उपदेश दिया। अर्जुन के समय में कुरीतियां बहुत थीं। न कोई छूने से, किसी के छूने से धर्म नष्ट नहीं होता, किसी के यहां रोटी खाने से धर्म नष्ट नहीं होता। बस एक बात समझ लीजिए जो बड़ी गहराई की है, आपको आत्मज्ञान नहीं है। आप भटकते रहिए। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। मथुरा भटकिए, काशी भटकिए, अयोध्या जाइए, कहीं भी भटकिए दुनिया के किसी कोने में, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक आपका सनातन धर्म में प्रवेश नहीं है। यह पक्का मान लीजिए, क्योंकि सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो असोसेवचः नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलोयम सनातन। सनातन धर्म में किसी प्रकार की हलचल नहीं है। तो आप आत्मज्ञान को उपलब्ध हों, सच्चे सनातन धर्मी बने, आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी भूतों में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करें। समस्त भूत प्राणियों में, समस्त विश्व ब्रह्मांड में आप अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करें और सभी को सनातन स्वरूप समझें। सभी सनातनी हैं, यहां कुछ नष्ट नहीं होता। क्योंकि सब सनातन से आया है, सब सनातन है। तो सब सनातन है तो छूने से कैसे नष्ट होगा? इसलिए भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान पर विचार करो और उस पर ध्यान दो। यह आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान में प्रवेश करना ही सनातन धर्म में प्रवेश करना है। तो आप आत्मज्ञानी बने, आप सनातन धर्मी बने। भगवान श्री कृष्ण संसार की दुनिया की कुरीतियों को नष्ट करने के लिए अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने आत्म स्वरूप को देखो, वह कभी नष्ट नहीं होता। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो असोसेवचः नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन। यही सनातन है। आज के प्रसंग को आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रवण किया,
इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात जरूर कहेंगे, आप सबके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आपको प्रवचन गीता ज्ञान अच्छा लगा, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आप सभी को सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।